प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी किताब से कविता क्रमांक 5 का आ वाला हिस्सा वृंद के दोहे, कवि वृंद द्वारा लिखित वृंद के दोहे का परिचय मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर, आकर्षक तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। वृंद जी की प्रमुख कृतियां हैं वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद है। दोहा आर्दसम मांत्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। विधा का परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। आज भाग 1 में मैं पहले दोहों का पठन आपके सामने करूंगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताय सब, हिय को हेत अहे। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। अपनी पहुँच बिचारी कै, करतब करिए दौर। तेते पाँव पसारिए, जेते लांबी सौर। फेर न हवे हे कपट सो, जो कीजे व्यापार। जैसे हांडी काट की, चढ़े न दूजो बार। ऊंचे बैठे ना लहें, गुण बिन बड़प्पन कोई। बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। उद्यम कबहू न छांडिए, पर आशा के मोद। गागरी कैसे फोरिए, पुण्यो देखी पयोद। पहले भाग में आज हम इन 6 दोहों का अर्थ देखने वाले हैं। ये दोहे बहुत ही अर्थपूर्ण, रसपूर्ण, सार गर्भित दोहे हैं। इनकी परंपरा के कुछ नीतिपरक कवि हमने देखे हैं।
जिनमें रहीम, बिहारी जी, ये भी नीतिपरक दोहों के लिए बहुत मशहूर रह चुके हैं। पहले पद में कवि कहते हैं, सरस्वती के भंडार की, सरस्वती यानी विद्या की देवता सरस्वती, बड़ी अपूर्व बात, अपूर्व यानी अपूर्व, आश्चर्य करने योग्य, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाना यानी कम होना, बढ़ना यानी इजाफा होना, बढ़ोतरी होना। विद्या की देवता सरस्वती यानी ज्ञान, ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान हम नहीं बांटेंगे तो घटते जाता है, मनुष्य का दिमाग सड़ जाता है। इसलिए ज्ञान को बांटना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। ये एक अनोखी बात है। ज्ञान को बांटते जाइए, बांटते जाएंगे, बांटते जाइए, उभरते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं, आंखें स्पष्ट रूप से सब कुछ देखती हैं, वो बताती हैं हेत अहेत, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके लिए आंखों की तुलना आईने से की है कवि ने। आईना जिस प्रकार निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ सुथरी छवि दिखाता है, भला बुरा सब कुछ सामने रख देता है, उसी प्रकार आंखें भी अच्छा बुराई का ज्ञान कराते हैं। तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, अपनी पहुंच विचारी के, यानी अपनी पहुंच यानी क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता है 5 फीट छलांग लगाने की, तो हम 10 फीट छलांग लगाने लगेंगे तो पैर तोड़वाएंगे। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप हमें अपना कार्य करना चाहिए। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। उतने ही पैर फैलाना चाहिए आदमी को, इंसान को, जितनी अपनी चादर लंबी होती है। यानी अपनी पहुंच देखकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। अपनी पहुंच की कक्षा के बाहर का कार्य हम कर नहीं सकते, यह असंभव काम है। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें पैर फैलाना चाहिए। जितनी हम अपनी चादर लंबी है उतने पैर फैलाने चाहिए। चौथे दोहे में कवि कहते हैं, फेर न हवे कपट सो जो कीजे व्यापार। फेर यानी दोबारा। अपने व्यापार में कभी भी कपट नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यापार में पहली बार कपट करेंगे तो दोबारा हमारे पास कोई आएगा नहीं। व्यापार में लगातार हम छल कपट ग्राहकों से नहीं कर सकते। ग्राहकों से एक बार हम छल कपट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वो ग्राहक भी हमारे पास नहीं आ सकता। तो लेन देन करते समय ईमानदारी का महत्व बताया। ईमानदारी होनी चाहिए, व्यापार में ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे काठ की हांडी एक ही बार चूल्हे पर चढ़ सकती है, दोबारा उसका उपयोग नहीं हो सकता, दोबारा वो चूल्हे पर नहीं चढ़ सकती। इस प्रकार दूसरी बार हम ग्राहकों के साथ लेन देन करते समय, व्यापार करते समय, व्यवहार करते समय छल कपट नहीं कर सकते। पांचवें दोहे में कवि ने कहा है, ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़प्पन कोई। कुछ लोग बिना गुण के, कुछ लोग बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता।
उसके अंदर अगर गुण होते हैं तो अपने आप वो उच्च स्थान पर चला जाएगा। गुण ही नहीं है और ऊंचे स्थान पर बैठकर बड़प्पन की अगर चाह रखता है तो उसे बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो सकता, मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई भी व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। वो बड़ा किसी भी हालत में विचारों से नहीं बन सकता। तो यहां पर वायस का अर्थ है कौवा, देवल यानी मंदिर, और आखिरी पद में दोहे में कवि कहते हैं उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद। उद्यम यानी उद्योग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए दूसरों की आशा करके। मनुष्य को दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होना चाहिए। दूसरे हमें सहारा देंगे, दूसरे हमें मदद करेंगे, इस आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जल पात्र यानी गागर फोड़कर फेंक देता है? नहीं। बादल अब जोर से गरजेंगे, विपुल पानी आएगा, यह सोचकर अपने घर की गगरिया, अपने घर का गागर कोई भी फोड़ता नहीं। उसी प्रकार दूसरों की आशा के सहारे हमें अपने उद्योग नहीं छोड़ने चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगले दोहों में कवि कहते हैं कछु कही नीच न छेड़िए भलो नो वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। नीच आदमी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। घटिया किस्म के इंसान के साथ हमें मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि घटिया किस्म के इंसान की पहुंच, उसका विचार घटिया ही होता है। जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर डालने से पत्थर हमें ही मटमैला बना देता है, हमारे ऊपर ही वो उड़ जाता है, उसी प्रकार गलत आदमी के मुंह लगने से उसके मुंह से भली बुरी बात हमें सुननी पड़ सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लाओ अस्तु होतु है भान। यहां पर भान यानी सूर्य। देखो, जो भी आदमी उच्च पद को प्राप्त हो जाता है उसका पतन एक दिन निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य आग बरसाता है, अति तप्त हो जाता है, उसी प्रकार वो शाम होते होते अस्ताचलगामी हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। उसी प्रकार उच्च पद को प्राप्त करने वाला आदमी एक दिन उसका पतन निश्चित है, वो गिर जाता है। उच्च पद हमेशा हमेशा के लिए बरकरार नहीं रह सकता। जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत है काग निबोरी लेत। जो आदमी जिसके गुण जानता है उसको आदर देता है, दुर्गुण आदमी को आदर देता नहीं। जिसके पास गुण होते हैं उसी को वो आदर देता है, क्योंकि उसके गुणों की पहचान उसे होती है। जिस प्रकार कोकिल आम ही लेता है,
कोकिल आम ही लेता है, नीम के फल को हाथ लगाता नहीं, और कौवा नीम को ही लेता है। कौवा नीम के फलों को, निबोरियों को ही लेता है, कोयल आम को ही लेता है। उसी प्रकार आदमी के गुणों को जानने वाला व्यक्ति उसका आदर जरूर करता है। उसका आदर वो इसलिए करता है क्योंकि उसके गुणों से वो भली भांति। आप आकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। इसलिए अविवेक के साथ किया गया कार्य हमें हानि पहुंचाता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। तात्पर्य अपने हाथ से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसी बात है। आखिरी दोहे में कवि कहते हैं, कुल कपुत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, हो नहार बिरवान के होत चिकने पात। मराठी में एक कहावत है, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। मतलब यह है, कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्तों को देखकर, हरे भरे और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार, उसके सुंदर, उसके उपयोगी होने के लक्षण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बच्चे के लक्षण अच्छे होने के, भविष्य में बच्चा बड़ा बनने के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। इस प्रकार कवि ने अपने दोहों के माध्यम से बहुत ही अर्थपूर्ण बातें कही हैं, बहुत ही रसपूर्ण बातें कही हैं। कवि अपनी बात कहने में बहुत ही विशेष हैं। ज्ञान की बात उन्होंने कही, मन की बात उन्होंने कही। सच झूठ का पता लगाने वाला मन होता है। अपने पैर पसारने की बात कवि ने कही, व्यवहार में छल कपट न करने की बात, ईमानदारी रखने की बात कवि ने कही। बिना गुणों से किसी को बड़प्पन नहीं मिलता, किसी को आदर नहीं मिलता, यह बात कवि ने कही। दुष्ट व्यक्ति के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, दुष्टों के सहवास में नहीं जाना चाहिए। सत्संग करने के लिए कवि ने कहा है। सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। आदि आदि व्यवहारिक बातें, नीतिपरक बातें कवि ने वृंद के दोहे इस कविता में कही हैं। आशा करता हूं वृंद के दोहे भाग 1 और भाग 2 अलग अलग पढ़ाने की चाह लेकर मैं आया था, लेकिन समय बचा होने के कारण मैंने पूरी कविता एक साथ पूरी कर दी है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में ये कविता आई होंगी। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।